अब तक हम लोगों ने लॉजिक गेट्स में एंड गेट और गेट, ये दो प्रकार के गेट के बारे में पढ़ा है। एंड के बारे में मैंने कहा था कि एंड फ्रेंड सबसे बना है, यानी इसमें मित्रता निभाता है। आउटपुट तभी मिलेगा जब दोनों इनपुट हाई होगा, यानी दोनों मित्र की सहमति बनेगी तभी काम बनेगा। एक भी ना करेगा काम नहीं होगा, यानी एक भी सिग्नल लो होगा, दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट जीरो होगा तो आउटपुट जीरो हो जाएगा। आपको याद होगा कि हमने एंड गेट में कहा था कि एंड गेट का जो बूलियन इक्वेशन है वो a इंटू बी है और इसका जो सिंबल है वो डी के आकार का है। इसी प्रकार और गेट में मैंने कहा था कि और में ऑप्शन देता है, मैं या जैसे बोलते हैं ना या, इसमें दो अगर इनपुट है, दोनों में से कोई भी एक इनपुट अगर हमारा हाई है यानी वो सिग्नल देता है तो हमें आउटपुट मिलेगा। आउटपुट केवल तब नहीं मिलेगा जब दोनों इनपुट लो हो जाए। अब हम ये भी कहे थे कि और गेट में ओ जैसा पीछे शिफ्ट होता है उसके सिंबल में, और इसका बूलियन इक्वेशन जो होता है वो a प्लस बी होता है। यहाँ तक आप लोगों ने अब तक देखा है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अभी नॉट गेट देखेंगे, फिर उसके बाद जो बेसिक लॉजिक गेट्स जो मैंने बताया था कि एंड गेट और नॉट गेट है, तो इस तीनों के मिलने से, एंड गेट और नॉट गेट के मिलने से नैंड गेट, तीनों मतलब इस तीनों में से किसी दो के मिलने से नैंड गेट बनेगा, नॉर गेट बनेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक्स और गेट भी होता है। तो इन सब के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल हम नॉट गेट के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। नॉट गेट। नॉट मतलब क्या होता है? नहीं। तो ये जो है ये नहीं बोलेगा। जैसे खाना खाया, नहीं मतलब नहीं खाया। खाना खा लिया, खाना तो खा लिया तो भी नहीं मतलब नहीं खाया। खाना नहीं खाया तो नहीं मतलब खा लिया। यानी जिस चीज़ में नहीं लगा दीजिए वो उसका उल्टा हो जाएगा। नहीं, खाना नहीं खा लिया, नहीं मतलब खा लिया। तो ये इसको इन्वर्टर बोलते हैं, ये उल्टा करने वाला है। इन्वर्टर वो वाला इन्वर्टर मत समझ लीजिएगा, बैटरी वाला जो घर में होता है वो नहीं। इन्वर्टर मतलब उल्टा करने वाला, जो भी इनपुट होगा उसका उल्टा आउटपुट देगा। समझ रहे हैं ना? अगर ऐसा कोई व्यक्ति करे कि पप्पा जो काम कहे उसका उल्टा करे तो लोग गांव घर में कहता है बबजेट है, तो हम इसको बबजेट ही कहते हैं। तो ये उल्टा काम करेगा, जो इनपुट रहेगा उसका उल्टा आउटपुट देगा। ओके, इसलिए इसको हम इन्वर्टर कहते हैं। इसमें एक ही इनपुट होगा, एक ही आउटपुट होगा। जब आउटपुट हाई होगा तो इनपुट लो होगा, आउटपुट हाई होगा तो इनपुट लो होगा। इसका उल्टा बोलिए, इनपुट हाई होगा आउटपुट लो होगा। यही इसका है, बहुत सिंपल है। और नॉट है ना, तो नॉट गेट में क्या होता है ना कि ये एक त्रिभुजाकार शेप होता है। मैं अभी बनाऊंगा सिंबल, तब देखेंगे, मुंह से तो समझ में नहीं आएगा। आइए देखते हैं। इट इज सच लॉजिक गेट हैविंग only one input and only one output. It is also called inverter. ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा? If input is high, then output is low, and if output is high, then input is low. ध्यान दीजिए, इसका जो अगर हम स्विच फॉर्म बनाएं किस तरह से ये होगा, तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा।
इस तरह का स्विच है, स्विच फॉर्म देखिए। अब देखिए स्विच ऑफ है तो बल्ब जल रहा है, जो ही स्विच ऑन करेंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बल्ब जलना बंद हो जाएगा। ये जो ही इसको ऑन कर देंगे सारा करंट इस रास्ते से इधर आ जाएगा, इधर जाएगा ही नहीं, बल्ब जलना बंद हो जाएगा। ये है चीज़। ये इसका सिंबल जो होता है ये हमारा स्विच फॉर्म हुआ, स्विच फॉर्म। इस समझने के लिए इसका सिंबल जो होता है, सिंबल वो देखिए कैसा होता है। ये एक ट्रायंगुलर त्रिभुजाकार शेप का होगा। अब आप तो समझेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड तो नहीं है, नहीं, इसमें एक खास अंतर है। देखिए आप, इसके नाक पर नथिया लगा रहेगा, देखिए ये है इसका सबसे खास बात। इस नॉट गेट का सबसे मेन चीज़ है, जब ये दूसरे लॉजिक गेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा तो ये गायब हो जाएगा, लेकिन ये इसका जो गोल वाला रिंग दिख रहा है वो वहाँ पर सिर्फ दिखेगा, वो बताएगा कि ये नॉट गेट है वहाँ पर। तो इसका ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओके, अब यहीं पर अगर हम ऐसे लाइन खींच देते तब तो ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड हो जाता। ये सिंबल है। इसका ट्रूथ टेबल कैसा होता है? ये हमारा इनपुट ए है और आउटपुट हमारा वाई है यहाँ। तो इसमें क्या होगा, एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट। तो अगर एक इनपुट को ए से लिखें और आउटपुट को वाई से लिखें अगर हम, तो ये 0 है तो ये 1 है, और ये 1 है तो 0 है, बस यही है इसमें। तो आप गौर से देखिए क्या हो रहा है वास्तव में, जो इनपुट है उसका उल्टा हो रहा है, यानी इनपुट ए है तो ए का उल्टा यानी ए बार। देख ना, इसको ए बार नहीं कॉन्जुगेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरली बोलने के लिए ए बार बोल देते हैं, यानी इसका उल्टा। ये इसका बोलिए क्वेश्चन हो गया, y इक्वल टू ए बार। देख रहे हैं, हो गया नॉट गेट, कुछ नहीं। क्योंकि मेरे पास जगह है इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ बात को। अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स, ये हमारा बात खत्म हो चुका है, मैं इसे घेर देता हूँ। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट। देखिए बेसिक लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से भी कुछ लॉजिक गेट बने हैं, जैसे एंड गेट, सॉरी मैं फिर से बोलता हूँ, नैंड गेट या नॉर गेट, ये बेसिक लॉजिक गेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिक गेट्स यहाँ पर लिखते हैं कि देयर आर टू मेन लॉजिक गेट which are formed with the combination of which are formed with the combination of basic logic gate। कौन कौन है? तो एक है हमारा नैंड गेट और दूसरा है हमारा नॉर गेट। शुरू करते सबसे पहले नैंड गेट। नैंड गेट क्या है? यह नॉट गेट और एंड गेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। नैंड गेट क्या है? तो यह एंड गेट और नॉट गेट, ये दोनों जो मिलेगा, आप तो जानते हैं ये एंड गेट है, यानी लिख देता हूँ यहाँ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। समझ रहे हैं? ये दोनों कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा? तो स्वाभाविक है, जो एंड का प्रॉपर्टी उसमें नॉट लग गया तो एंड का सारा गुण है वो उल्टा हो जाएगा। एंड में क्या हो रहा था कि आउटपुट तब हाई मिलता था जब दोनों इनपुट हाई था, अदरवाइज लो था। उसका उल्टा बोलिए आप, आउटपुट इज लो व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, अदरवाइज इट इज हाई। आए क्या बोलेंगे हम?
इसमें क्या होता है कि आउटपुट इन दिस गेट आउटपुट इज लो व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा? देखिए मैंने क्या लिखा इन दिस लॉजिक गेट आउटपुट इज लो। आउटपुट लो तब है, अच्छा रहेगा मैं लो मतलब जीरो लिख दूं, आउटपुट इज लो मतलब जीरो व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, हाई मतलब 1, ठीक है। जब सब इनपुट हाई है, दोनों 1 है ए और बी, तो आउटपुट लो है। अदरवाइज आउटपुट इज ऑलवेज हाई, हमेशा हाई ही रहेगा। समझ रहे हैं? ये कैसे बनता है ध्यान से देखिए। ये हमारा एंड गेट में मैंने कहा था कि डी जैसा इसका शेप होता है, याद होगा आपको। ये है हमारा, ये दो इसका इनपुट है ए और बी, और इसमें एक नॉट गेट लग गया। देखिए इसका मान लीजिए कि इसके आउटपुट को हम एक्स से लिखते हैं, तो क्या होता है एंड गेट में, आपको याद है कल ए प्लस इंटू बी, याद है आपको। और ये अब इनपुट हो गया इस नॉट का, इस नॉट का क्या हो गया, ये इनपुट हो गया। अब जो फाइनल आउटपुट होगा, तो जो इनपुट है उसका उल्टा, यानी एक्स बार होगा। जैसे इनपुट ए है तो ए बार है, इनपुट क्या है, एक्स है, इसका एक्स बार होगा। यानी जगह नहीं मैं यहाँ पर लिखूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ। इसी को शॉर्ट में इतना नहीं दिखाते हैं, शॉर्ट में कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ये हमारा डी है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा देखिए नोट भी है ना। नोट का मैंने कहा था अभी, ये केवल रिंग आ जाएगा, यानी इसका नथिया इसके नाक में। अब देखिए ये है हमारा कौन सा गेट, नैंड गेट, और ये हमारा आउटपुट वाई है। यानी ए और बी जो इनपुट है वो यानी एंड का जो आउटपुट है वो इसका इनपुट है, और उसका रिवर्स यानी एक्स बार क्या होगा, यानी एक्स बार वास्तव में ए इंटू बी का बार है। देख रहे हैं आप, ये है। और हम बात करेंगे ट्रुथ टेबल वगैरह, मेरे पास जगह कम है, आप पहले इतना लिखिए आराम से। तो अभी हम यहाँ पर सिंबल दिखा रहे थे कि नैंड गेट का सिंबल कैसा होगा। तो आपने देखा कि एंड वाला ये रहेगा और नॉट का ये सिंबल यहाँ आ जाता है, इस प्रकार से होता है। और आप यहाँ पर मैं देख ही रहे हैं कि जो इसका एंड का आउटपुट है वो नॉट का इनपुट है, तो नॉट से जो बाहर आएगा वो इसके इनपुट का कॉन्जुगेट का ही बाहर आएगा, यानी ए डॉट बी बाहर आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, देखिए ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट, ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट। देखिए इनपुट, ये समझने के लिए एग्जाम में मत बनाइएगा, ये पिछला पोर्शन, ये आपको समझ में आए इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में बनाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। वैसे आप बना देते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको बनाने का। ये ए बी हमारा इनपुट है, और ये मैं दिखा रहा हूँ एक्स, एक्स समझ रहे हैं आप, वो ए इंटू बी, और ये हमारा वाई है जो कि एक्स बार कहिए या ए इंटू बी बार, ये है हमारा। तो देखिए 0 0, तो ये 0 होगा, और उसका उल्टा क्या होगा 1, यानी कि ना आउटपुट लो है फिर भी इनपुट हाई, सॉरी इनपुट लो है फिर भी आउटपुट हाई है। यहाँ देखिए 1 0, तो इंटू करेंगे तो क्या होगा 0, लेकिन ये क्या होगा 1, यानी आउटपुट कितना है, हाई है। 0
1 क्या होगा 0, फिर भी 1 है, और ये दोनों जब 1 1 तो ये 1 और तब ये 0, यानी आउटपुट लो। देखिए सबसे अलग इसमें तीनों, इसमें क्या है, ये है, यानी आउटपुट लो कब तब है जब ऑल इनपुट्स आर हाई, अदरवाइज ऑलवेज हाई। फिर मैं क्या लिखा हूँ, इन दिस गेट आउटपुट इज लो, आउटपुट इज लो व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई, जब दोनों इनपुट क्या है हाई हो, अदरवाइज आउटपुट इज ऑलवेज हाई। समझ में आया, ये बात लिखा था। और इसका बोलिए क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लें। जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमने अभी लिखा है a डॉट बी बार, एक चीज़ को तोड़ के दिखाते हैं, ये तो हो ही गया। ये के बजाय आपको एग्जाम में ये भी दे सकता है a बार प्लस b बार, जब इसको कंबाइंड है ना, इसको अलग करोगे ना तो डॉट प्लस में बदल जाता है, यानी ये चीज़ और ये चीज़ एक ही चीज़ है, यही चीज़ ये चीज़ है। समझिए ठीक से, गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हो ना। a बार प्लस b बार, तुम चेक करके देखो ऐसा होता है कि नहीं। a बार प्लस b बार क्या होता है, a बार क्या होगा 1, b बार क्या होगा 1, और दोनों को 1 प्लस 1 क्या होगा 1। a बार क्या होगा 0 और ये क्या होगा 1, तो 0 और 1 मिलके क्या होगा 1। ऐसे देखिए, इसका बार क्या होगा 1, इसका बार क्या होगा, दोनों ऐड करो कितना होगा 1, इसका बार क्या होगा, इसका बार क्या होगा, और 0 प्लस 0, समझ में आया, ये चीज़ है। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो अभी तक आपने सिर्फ नैंड गेट को समझा है, अब हम थोड़ा नॉर गेट के बारे में बस जगह है बात कर लेते हैं। नॉर गेट यानी नॉट और के कॉम्बिनेशन है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। अच्छा, इसमें क्या होगा तो समझ जाइए, और का उल्टा होगा, नहीं इसमें क्या होगा, और का उल्टा होगा। तो ध्यान दीजिए, जब और का उल्टा होगा तो और में क्या होता है, और में आउटपुट हमेशा आपको हाई मिलता है, केवल लो तब मिलता है जब ऑल इनपुट्स लो हो। अब इसका उल्टा बोलिए, इसमें आउटपुट हाई तब मिलेगा जब ऑल इनपुट्स लो हो, अदरवाइज इट इज, नहीं उल्टा हो रहा है, फिर से बोलने दीजिए। इसमें ऐसे बोलेंगे कि आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, अदरवाइज आउटपुट इज लो। ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे, इन दिस गेट output is high when all inputs are low, otherwise इधर लिखता हूँ, जगह नहीं यहाँ लिखता हूँ, otherwise output is low। यानी बाकी कोई भी स्थिति होगी तो आउटपुट क्या होगा, लो होगा। अगर ये सोचने में दिक्कत हो तो कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, पहले ट्रूथ टेबल बना लेना, इसके लिए जगह थोड़ा छोड़ देना और तब उसको लिखना। जैसे जगह हम छोड़ दिए, अंदाज के लिए भाई 2-3 लाइन होगा, जगह 2-3 लाइन छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका झट से ट्रूथ टेबल बना लेंगे पहले, और ट्रूथ टेबल बना करके और तब हम इसको लिखेंगे। हम दिखाते हैं, पहले तो हम ये सिंबल से बात कर लेते हैं। सिंबल क्या होगा दिखा दीजिएगा। तो ये कॉम्बिनेशन किसका किसका है, और गेट का सिंबल में आ रहे हैं। ये हमारा और गेट है, देख रहे हैं आप। इसको ये मत समझिए, इसको आप ऐसे भी कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना। ऐसे भी खाली ये अंदर धंसाना चाहिए, बात समझ गए। अब इसका आउटपुट यानी और का आउटपुट मान लीजिए x है, अगर ये a और b है तो इसका आउटपुट क्या होगा, a प्लस b। अब ये इनपुट हो गया किसका, नॉट का, तो ये y है ना,
तो इसका जो इनपुट होता है उसका उल्टा यानी एक्स बार, यानी इसको शॉर्ट में कैसा होगा, ये तो और है ही, इसके लिए क्या आ जाएगा, इसका रिंग ए बी और ये वाई, जो कि हमारा यानी एक्स, यहाँ एक्स थोड़ी लिख रहे हैं, ए प्लस बी बार है, देख रहे हैं आप। अच्छा, तो ये सिंबल हो गया इसका। अच्छा, ट्रूथ टेबल इनपुट, बीच में वाला जरूरत नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपके समझने में सुविधाजनक हो, इसलिए सामने बना दे रहा हूँ। आउटपुट ए बी एक्स, ए प्लस बी है ना, और ये हमारा वाई ए प्लस बी का बार। अब देखिए 0 0, ये क्या होगा 0, इसका क्या होगा 1, यानी आउटपुट हाई है जो ऑल इनपुट्स लो है। अब देखिए एक 1 कर दिया, एक 0 कर दिया, अब क्या होगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन क्या होगा 0। अब इसको देखो 0, इसको 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 0। अब इसको देखो मैंने 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, कितना हो जाएगा, ये 1 होगा, ये क्या होगा 0। यानी मैंने इस बात को अब यहाँ पर बोलेंगे कि आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, अदरवाइज आउटपुट इज लो। देखिए तो इन दिस गेट आउटपुट इज हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो, अदरवाइज आउटपुट इज लो। तो आप इसको बना करते उसको लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बोलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी बार है, इसको अलग अलग तोड़ा जाए, ए बार डॉट बी बार, अलग अलग करेंगे तो एक ही चीज़ है, समझ रहे ना आप, ये याद किए हो एग्जाम में, ये आ गया चॉइस में, तो समझना है बात को, ठीक है। तो ये भी आप जान गए हैं। अब एक एक्सऑर गेट है जो कि अब हम अगले क्लास में देखेंगे, और अगले क्लास में कम्युनिकेशन सिस्टम की शुरुआत करेंगे, और आने वाले हमें लगता है कि जल्द ही ख़त्म हो जाएगा, आप इसे नोट कर लीजिए।